बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक किन्नर को प्रेम जाल में एक युवक ने फंसाकर अप्राकृतिक दुराचार किया, फिर धोखा दे दिया। एसडीएम बलिया प्रथम के निर्देशन पर रसड़ा पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीजीएम प्रथम बलिया के निर्देशन पर रसड़ा कोतवाली पुलिस ने किन्नर को प्रेम जाल में फंसाकर अप्राकृतिक दुराचार करने, प्यार करने के बाद धोखा देने तथा उधार के 4,10,000 रुपये नहीं देने पर आरोपित युवक निखिल यादव पुत्र हंसनाथ यादव निवासी प्रधानपुर थाना कोतवाली रसड़ा बलिया के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 वर्षीय पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मैं मूल रूप से असम प्रांत की रहने वाली हूं तथा वर्ष 2022 के पूर्व से ही रसड़ा में किराए पर एक कमरा लेकर के पकवाइनार स्थित एक बैंड पार्टी में बतौर डांसर का कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करती हूं। 7 नवंबर 2022 को रसड़ा में बैंड पार्टी का कार्यक्रम कर रही थी कि निखिल यादव ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों में धीरे धीरे प्रेम के जाल में फंसा लिया। 26 नवंबर 2022 की रात निखिल मुझे बाइक से लेकर अपने कमरे पर आया और चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। जब हमारे द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई तो हमारा जीवन भर साथ निभाने का भरोसा देकर अपनी जाल में फंसा लिया। इस बीच निखिल द्वारा बेरोजगार एवं पैसों की जरूरत बताकर मुझसे कई किस्तों में 4,10,000 रुपये उधार के तौर पर ले लिया गया। निखिल ने प्यार का दिखावा करते हुए मुझे सुंदर बनाने के लिए चेस्ट का ऑपरेशन करने का दबाव बनाने लगा। मैं उस पर भरोसा कर दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना 16 मार्च 2023 को 2 लाख रुपए लगाकर चेस्ट का ऑपरेशन करा लिया। दिनांक 31 मई 2023 को निखिल ने मेरे साथ रहने से साफ इनकार कर लिया। उधार के लिए पैसे मांगने पर मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी देने लगा, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस में की। प्रार्थी ने इसकी सूचना उसी दिन थाना रसड़ा पर दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। निखिल यादव एवं उसके गोल के लोग आए दिन पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं। प्रार्थी ने कहा कि निखिल यादव तहरीर में दी हुई आधार पर कहा कि मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहती हैं प्रार्थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिलदार अली उर्फ बारबी खान है। क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं असम से हूँ। मैं 7 तारीख को आई थी यहाँ पे, अक्टूबर में आई थी 25 तारीख को एक डांसर के रूप में। मैं पकवाइना भारत बैंड में मैं एक डांसर के रूप में डांस करती हूँ। और 7 तारीख नवंबर को मैं सितौनी के आगे में प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पे एक निखिल यादव करके नाम है, उस लड़का से मुलाकात हुआ और वो लड़का रसड़ा का है, बलिया ज़िला का, प्रधानपुर से है। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा तो मैंने अपना नंबर उसको प्रोवाइड किया। पहले मना कर रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने जोर ज़बरदस्ती किया तो नहीं जा रहे थे, तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया उनको। तो हम लोगों का बातचीत शुरू हुआ टेक्स्ट से, कॉल से, फिर उसके बाद दोस्ती बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 26 नवंबर को मैं प्रोग्राम कर रही थी मिलनगंज में, और वो लड़का अपने दादी के घर से आके मेरे प्रोग्राम पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मैं रूम पे छोड़ दूंगी। तो मैंने मना करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किया कि बोला नहीं मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दीजिएगा। तो मैंने उसको परमिशन दे दिया। वो रात को आके मुझे चाय बनाने के लिए बोला। फिर चाय बनाई मैं, तो नमकीन निकालने के लिए बोला। मैं नमकीन निकालने के लिए मोड़ी, फिर हम दोनों बैठ के एक साथ चाय पी रहे थे। तो पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगे। तो चक्कर आने जब लगे, मैंने उनको बोला शायद मुझे चक्कर आ रही है, पता नहीं क्यों। उन्होंने मुझे अपने ही हाथों से उन्होंने मुझे सुला दिया। तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब मैं मदहोश हो गई तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। तो सुबह मैं जब होश में आई हूँ, मैंने उनको बोला है कि मुझे पता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और आपने ये गलत किया है, आप मेरे दोस्त थी और आपने मुझे छोड़ने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप सुंदर है और मुझे जैसे भी करके हो आपको अपनाना है और आगे जाके आपका साथ दूँगी। तो मैंने सोचा कि नहीं आपने बहुत गलत किया, नहीं इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने बहुत समझाया मुझे, नहीं आप ये मत करिए, मैं आपका साथ निभाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक अनजान शहर में हूँ, कोई मेरा साथ देना चाहती है तो मैं साथ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भरोसा करके उनका बातों पे आ गई। तो ऐसे करके हमारा बातचीत शुरू हुआ और हाँ मेरे रूम पे आने जाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से, वो पढ़ रही थी तो मेरे से जो भी खर्चा है उनका तो मैं ही उठाती थी उनका। तो सब खर्चा वर्चा लेके कुल मेरे से पैसा 4,10,000 रुपया लिया। तो उन्होंने एक बार मुझे आके बोला है कि आपका तो कुछ नहीं है, आप तो अलग जेंडर से है तो आपको जेंडर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको घर लेके जाना भी है, तो आपका कुछ नहीं रहेगी, तो कैसे क्या पता चलेगी। तो मैंने बोला क्या करना चाहिए आप बताइए क्या। उन्होंने बोला हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला कैसे। तो बोला कि अपना
ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने बोला उनको कि ऑपरेशन करा लेंगे तो मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे, पूरा गांव में मेरा इज्जत हो जाएगी, मेरा मम्मी पापा को। उन्होंने बोला ठीक है, आपका घर परिवार नहीं मानेंगी तो मैं अपना परिवार दे रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए और आप करा लीजिए। तो मैंने बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला। तो मैंने एक दिन का समय निकाल के उनको बोला कि मुझे एक समय दे दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। तो अगले दिन मैंने सोचा कि ठीक है चलो, उन्होंने अपनाने के लिए बोला है तो मैं अपना ऑपरेशन करा लेती हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन करा लूँगी। तो ऑपरेशन के समय मैंने चेस्ट का ऑपरेशन कराया, 2 लाख रुपये मुझे वहाँ पे खर्चा हुआ। मैं दिल्ली में मेपेल केयर हॉस्पिटल में मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। फिर वही है कि आना जाना शुरू किया, अपना रिलेशन बनाते रहे और बातचीत होते रहा। फिर एक दिन आके फिर से उन्होंने मेरे पास आके 1.5 महीना हुआ है इस ऑपरेशन का, फिर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप दूसरा वाला ऑपरेशन करा लो। तो मैंने बोला अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हाल ही में हुआ है। उन्होंने बोला आप एक बार पूछ तो लो, आप करवा नहीं लोगी तो अब दिक्कत आ जाएगी, आप करवा लीजिए कहीं देर ना हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर को पूछूंगी। मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला अभी आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, 16 मार्च को मैंने ऑपरेशन किया। तो उन्होंने बोला अभी आपका समय नहीं है, जब तक आपका साल भर और 6 महीना नहीं हो जाती मैं आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि आपका जान को खतरा भी है। तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं हो सकता। बोला कुछ भी नहीं हो सकता है, आप अपने जान को अगर खतरे में डाल सकते हैं तो आप करवा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, आगे मुझे जीना है, ऑपरेशन करा के मुझे आगे जीना है। तो मैंने बोला इस बात को लड़के को, तो बोला ठीक है कुछ दिन समय ले लीजिए। और तो हम लोगों ने फिर से ऐसे ही बात डिस्कस करके हम लोग रह गए, बातचीत करने लगा, आना जाने लगे। फिर 31 मई को वो आके मुझे बोल रहा है कि मैं आपके साथ नहीं निभा पाऊँगी क्योंकि घर वालों को पता चल गया है। तो मैंने बोला इसके आगे आपको क्या करना है? तो बोला आपको मैं छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला क्यों? आज मेरा कोई नहीं है, ख़ानदान नहीं है, परिवार नहीं है, आपके वजह से मैंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। आपको मैं जो भी मेरा कमाई थी सब कुछ दे दिया। आज आप बोल रहे हैं कि मुझे रास्ते में छोड़ के कि मुझे मैं आपका साथ नहीं निभा पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको तो बस मैं प्यार का नाटक कर रही थी, आपसे बस मज़ा लेने के लिए और पैसा लूटने के लिए मैं ये सब किया था। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। वो बोल रहे कौन सा पैसा, क्या पैसा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने बोला अच्छा प्रूफ दे के अगर आपको प्यार करती तो वो सही रहता। तो बोला कोई प्रूफ नहीं है ना तुम्हारे पास, तो तुम चुप रहो। तो मैंने बोला ठीक है, इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। वो बोल रहे हैं कि मुकदमा करोगे तो मैं लोगों को लगा कर तुमको मरवा दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है मरवा दीजिए। ऐसे कैसे मरवा देंगी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला। फिर उसके बाद क्या बोला कि मैंने बोला कि आपका मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने बोला मैंने हाई सेकेंडरी का मैंने दो बार मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज करा के मैं नाबालिग हूँ अभी भी। तो मैंने बोला ठीक है, ये कोर्ट या पुलिस देख लेगी तो मैं मुकदमा करूँगी। उन्होंने जाके अपने घर पे बोला और घर वालों को जब पता चल गया ये बात पूरी तरह से, उन लोगों ने मेरे साथ वो सब लोग मिल के मुझे मारने के लिए साजिश करा। तो एक जून से हम लोगों का बातचीत नहीं हो रहे, तब जाके मैंने न्यायालय में सहायता लिया और जो यहाँ पे रसाराजा थाना है वहाँ पे भी मैं सहायता लिया। अभी जो भी है कर रही है वो लोग, आगे भी मैं यही विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ का पुलिस है जो भी मेरा सहायता करे, आगे भी मेरा ऐसे ही सहायता करे क्योंकि मैं आसाम से हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पूरा ज़िंदगी मेरा बर्बाद हो गया है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा आगे का मुकदमा सही तरह से हो।